पूछ रहे थे कि आपकी मम्मी के पैर में क्या हुआ है, कैसे उनको चोट लग गया। तो मैं वही बस बता रही हूँ कि 1 हफ़्ते पहले की बात है। मम्मी मार्केट गई थी दवा लाने के लिए अपना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। तो जस्ट वो गई थी दवा लाने भाई के साथ, स्कूटी से गई थी। तो भाई और वो दवा लेके घर वापस भी आ गए थे। आने टाइम बस दरवाजे के सामने भाई स्कूटी रोका हुआ था और बोला मम्मी तुम उतर जाओ। मम्मी उतर रही थी और पता नहीं कैसे उनका साड़ी का फॉल, क्या साड़ी पता नहीं क्या उसके स्कूटी में फंस गया और उसको कहीं और जाना था। बस वो स्कूटी आगे बढ़ाया, मम्मी ध्यान नहीं दी और भाई भी ध्यान नहीं दिया और मम्मी का स्कूटी में साड़ी फंसा रह गया और पूरी स्कूटी के साथ वो ऐसे पूरा एकदम झटके से खिंचाया। मम्मी दूर तक खींचते हुए चली गई थी, उनका साड़ी फंस गया था उसमें और उनका पैर एक मुड़ गया है। तो उनके पैर की हड्डी में चोट लग गया है, तो थोड़ा सा क्रैक भी है। तो डॉक्टर बोले पहले कि कच्चा प्लास्टर कर दीजिए, अगर ठीक नहीं हुआ तो पक्का करना पड़ेगा। तो 1 हफ़्ते हो गए थे, तो कल हम लोग डॉक्टर के पास ले ही गए थे। तो डॉक्टर पहले तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, तो फिर हमारे यहाँ एक हमारे लोकल डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई तो वो बोले कि नहीं अभी ऑपरेशन के लिए मत बोलिए, अभी बोल दीजिए कि बस वो पक्का प्लास्टर कर दें। तो पापा ने मम्मी का पक्का प्लास्टर करवाया है और मम्मी अभी ठीक है, थोड़ा बहुत चल फिर ले रही हैं। पहले तो बहुत दिक्कत होता था और अभी डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 वीक उनको और लगेगा रिकवर करने में। उसके बाद वो गर्म पट्टी लगाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, ठीक होता है या नहीं। तो बस यही अब तक का अपडेट था और आप लोग भी प्लीज़ 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 विश कीजिए कि मेरे मम्मी का पैर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो उनको कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं नहीं देख पाती उनको ऐसे। तो बस यही बताना था। तो किसी ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आपकी मम्मी घर का कोई काम नहीं करती हैं, आप सारा काम अकेले क्यों करती हैं। तो मैं बस वही बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जो है वो बचपन से, मतलब जब उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी वो बहुत काम करती थी और शादी के बाद भी हम 3 बच्चों को संभाली हैं वो। उसके साथ साथ वो स्कूल पढ़ाने जाती थी, हम तीनों बच्चों को साथ लेके पैदल जाती थी और मम्मी का स्कूल घर से कम 2-3 किलोमीटर दूर है और अभी भी मम्मी पैदल ही जाती हैं। अभी मम्मी को पैर में चोट लग गया है, इस वजह से हम लोग या मैं या पापा या भाई कोई भी उनको छोड़ के आता है या फिर उनको लेके आता है, नहीं तो मम्मी पैदल ही लेके जाती थी। मैं और मेरी बहन छोटी थी, हमको अच्छे से याद है। तो मम्मी हम दोनों को एक-एक तरफ टांग लेती थी गोद में और इतना भारी पर्स भी होता था, मम्मी हम लोग को टांग करके लेके जाती थी स्कूल। तो तब पापा और मम्मी में बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता था, उन लोग की आपस में नहीं बनती थी, इस वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था और दिक्कत हम लोगों को भी होता था और साथ साथ मम्मी को बहुत ज़्यादा होता था। एक तो मम्मी को कोई सपोर्ट करने वाला भी उस टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग को अलग कर दिया गया था। तो मम्मी हम दोनों बच्चों को देखती थी, फिर भाई भी होने वाला था। उसके बाद से तो मैंने जब से अपने बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, मैंने देखा मम्मी बहुत काम करती थी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जितना से जितना उनको आराम दे पाऊँ, मैं उतना आराम देने की कोशिश करती हूँ। और वो स्कूल से पहले थक के आती थी तो मैं नहीं सोचती थी कि वो घर का भी काम करे, क्योंकि मैं खाली ही रहती थी तो मैं घर का सारा काम कर देती थी। और अभी तो करना ही है, क्योंकि मम्मी अभी मेडिकल पे हैं तो बिल्कुल भी उनको हिलना डुलना अलाउड ही नहीं है और डॉक्टर ने साफ मना किया है कि इनको चलना फिरना भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो वो बस अपनी इमरजेंसी वगैरह के लिए ही जाती हैं, नहीं तो वो कहीं भी नहीं जाती। हम लोग उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर इधर ख्याल नहीं रखेंगे तो उनके पैर में वो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती। और मैं बस कोशिश करती हूँ कि मम्मी का जो भी ज़िम्मेदारी है वो मैं अच्छे से निभा पाऊँ। फिर भी मैं अच्छे से नहीं निभा सकती, क्योंकि वो मम्मी हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। तो मम्मी से ही बेटियाँ सीखती हैं, ना कि बेटियों से मम्मियाँ सीखती हैं। तो मम्मी का मुझे मुझे उस दिन मम्मी को देख के इतना बुरा लगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, और अभी भी उनको दर्द में देख के हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और पहले भी
जब हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता था, हमारे पापा भी हमको सपोर्ट नहीं करते थे, पापा हम लोगों को कुछ समझते भी नहीं थे। जब मेरी बहन हुई थी तो पापा मम्मी में रोज़ झगड़ा होता था। पापा मम्मी को घर से भी बाहर निकाल देते थे कई बार, लेकिन फिर भी मम्मी बहुत ज़्यादा हिम्मत की हैं, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं और वो हमेशा यही सोचती हैं कि जो वो संघर्ष की वो हम लोग ना करें। और जब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे काम नहीं करने देती थी, बोलती थी नहीं तुम बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और वही मैं अभी भी अपनी बहन के साथ करती हूँ, मैं बोलती हूँ उसको तुम बस पढ़ाई करो, मैं घर की सारी जिम्मेदारियाँ देख लूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी भाई बहन को उतना काम ना करना पड़े जितना मुझे करना पड़ता है। वो लोग अभी बस पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट होता। अगर वो लोग पढ़ के कुछ बन जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ जो मेरा सपना था वो उनके थ्रू मेरा पूरा हो रहा है। तो इसलिए मैं मम्मी को काम नहीं करने देती हूँ, ना ही मेरी बहन को काम करने देती हूँ। क्योंकि जब से मुझे लगता है मैं 7th या 8th में थी, तब से मैंने घर के सारे काम करने स्टार्ट कर दिए थे। सब्ज़ी बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और ये सारे काम, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ और मैं नहीं करूँगी तो दूसरा कोई नहीं करेगा। और हमें सपोर्ट करने वाला भी अभी भी और पहले भी कोई नहीं रहा है। हमारे घर के आस पड़ोसी भी हम लोग को उतना वो नहीं देते थे, हम लोग ऐसे ही पड़े रहते थे। मम्मी का तबीयत ख़राब हो जाता था तो तभी भी मम्मी उठ के खाना बनाती थी हम लोगों के लिए। और मुझे याद है जब मम्मी का बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था भाई के जन्म के बाद, तो हम लोगों को कोई भी खाना बना के देने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था कि तुम खाई हो या नहीं हो। मेरी दादी भी रहती थी हम लोग के साथ, बस हम लोग की देखभाल करने के लिए, लेकिन वो अपने में ही मगन रहती थी। वो हम लोग का उतना केयर नहीं करती थी, ना ही हम लोगों को कपड़ा धोने वाला था, हम लोगों को खुद धो धो के करना पड़ता। तब मुझे रियलाइज़ हुआ अगर मैं अभी ज़िम्मेदारी नहीं संभालूँगी तो मेरे घर को देखने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने उस टाइम अपनी पढ़ाई और काम घर के सारे एक साथ करना स्टार्ट किया। पहले तो बहुत दिक्कत होता था, मैं बहुत थक जाती थी, मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगता था, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती थी। और अभी भी मैंने कॉलेज भी कंप्लीट किया है घर के कामों के साथ। अभी भी मैं घर पे ही प्रिपेयर करती हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। और इसी वजह से मम्मी को कोई दिक्कत ना हो, मैं कभी बाहर पढ़ने भी नहीं गई, कहीं नहीं गई। मैं अपना घर छोड़ के मैंने कहीं बाहर पढ़ने का सोचा भी नहीं कभी, और ना ही किसी ने मुझसे पूछा कि तुम बाहर पढ़ना चाहती हो या नहीं। तो और कोई भी बेटी हो, मैं या आप या में से कोई भी, तो वो यही सोचता है कि मेरी माँ को हमेशा थोड़ा आराम मिले। अगर मैं कुछ कर दूँगी उसे थोड़ा आराम मिले तो उसको अच्छा लगता है, और वही मेरे साथ भी होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मम्मी मेरी कम से कम काम करे और ठीक रहे, क्योंकि मैं उसको अपनी आँखों के सामने नहीं देखती तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं नहीं जिस दिन देखूँगी, तो भगवान ना करे किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो, माता रानी कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा ना करें। तो बस यही है। और इतने बड़े होने के बाद भी अगर मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर पाऊँ तो मैं किसी के चीज़ के लायक नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से ही मम्मी ने हम लोगों के लिए बहुत किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मम्मी ने मेरे बचपन से बहुत संघर्ष किया है, और अभी वो बिल्कुल भी करने के लायक नहीं, तो वो अभी भी करती, वो अभी भी मेरे से बोलती है कि लाओ मैं ये कर देती हूँ, मैं बैठे बैठे सब्ज़ी काट देती हूँ, मिर्ची तोड़ देती हूँ और बाकी सारे काम कर देती हूँ, चावल साफ़ कर, लेकिन मैं उनको मना कर देती हूँ कि नहीं अभी आप आराम कीजिए, क्योंकि अभी उनको आराम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस उनको मैं आराम देने की कोशिश करती हूँ, और शायद मैं इस कोशिश में पास हो जाऊँ और मम्मी का जल्दी से जल्दी पैर ठीक हो जाए, बस मैं अभी यही चाहती हूँ। और अभी मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं लग रहा है कि मम्मी का पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़ी हों, भले से वो कुछ ना करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सारा काम कर लूँगी, लेकिन बस मम्मी मेरी ठीक रहे। तो प्लीज़ आप लोग भी भगवान जी से प्रे करिए कि मम्मी का पैर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएँ, उनको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, ना मेरा ना किसी का। क्योंकि जब ज़िंदगी में किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है
तो धीरे धीरे वो सामने वाला इंसान भी उसको छोड़ देता है, सोचता है ये मेरे पे ही डिपेंड है। इसलिए ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे कि किसी को किसी की ज़रूरत पड़े। तो वो देखते देखते मैंने कब आप लोग के साथ इतना सब कुछ शेयर कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा सब्ज़ी भी रेडी हो गया था, बस मैं उसमें पानी डाल दूँगी ताकि ग्रेवी अच्छी सी हो जाए। और घर के काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुझे करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, सिवाय पढ़ाई के। बाकी मेरे सारे काम मुझे अच्छा लगता है। घर का साफ़ सफाई करना, अपने घर को क्लीन रखना, मम्मी का ख्याल रखना, पापा का ख्याल रखना, बाकी सबका घर में भाई बहनों का ख्याल रखना। क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मुझे में नहीं मिला वो मेरे भाई बहनों को भी ना मिले। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं घर पे जितना से जितना मैं कर सकूँ मैं उतना करती हूँ। चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, मेरे भाई बहन की जो भी इच्छा होती है मैं उनको देने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना अपना 100% देती हूँ, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और कल को वो ये ना कहें कि मेरी मम्मी पापा की वजह से या मेरी मम्मी पापा के झगड़ों की वजह से मेरी ज़िंदगी चौपट हो गई या फिर मैं अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। तो मैं उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करती हूँ कि जो बीते दिनों में हुआ वो अब वापस से ना दोहराया जाए। तो यहाँ पे मम्मी रेस्ट कर रही थी, तो मैं बोल रही थी कि मैं ला मम्मी आपका वीडियो बनाती हूँ आपके पैर का, जब आप ठीक हो जाना तो आप देखना। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए।